Hello, my dear students. Welcome back to PM by Passion Academy, and this is Pratiksha Misra. So I hope कि समस्ते previously आमे जो चैप्टर सब डिस्कशन करचंती समस्त से चैप्टर सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइतिबा आ समस्ते से क्वेश्चन आंसर को नोट्स रे लेखिक मध्यम प्रैक्टिस चलैतिबे करचना समस्ते प्रैक्टिस जदि समस्ते प्रैक्टिस करथबो ताले ओबियसली तुम एग्जाम बहुत भल ही हबो काली एथि पई वीडियो अपलोड हेई पार नथिला काइना काली टिके मो गोड़ खराब हे जाइतला जति पई कि मु रिकॉर्डिंग करि पारि नथिली एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट आज आम आ गोटे नुआ चैप्टर उपर डिस्कशन करबा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल सेल खाली आम फर्स्ट इयर पर इम्पोर्टाट ता नुहे सेल बर्तमान ठू आरंभ हम जे एबे जेबे जाए भी तुम्हें पाठ पढ़ सब बेले सेल विषय पढ़ जिते अधिक अधिक पाठ पढ़ी पढ़ सेल भितर से अधिक अधिक जानी जानी जीव तो एबेठू स्टार्ट है आमर सेल पाठ पढ़ा सेल को आम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहते सो सेल स्टार्ट करने आगु आम आग बेसिक जिनस कि जानी ना तापर आम स्टार्ट करवा आम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तो स्टार्ट करवा मुझे हिं जस्ट कहती सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life and each cell is surrounded by a cell membrane which separates the internal and external environments of the shell. The interior environment of the shell is known as cytoplasm which consists of cellular machinery and structural elements. The nucleus is present at the center of the cell which contains at the hereditary information of an organisms. Proteins, carbohydrates, sugar and starch are the organic molecules present in the cell. ये रहिला हमर किछि बेसिक जिनस सेल कौन ना आम लाइफ रो आम टोटाल जिते भी लाइफ अच्छी सबुतर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आम सेल को कहते सेल गोटे प्रोटेक्टिव लेयर अच्छी जहाँ आम सेल मेम्ब्रेन बोली कहते सेल मेम्ब्रेन कौन करे ना सेल इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रखी था सेल भितर सेल फ्लूइड अच्छा जहाँ आम बॉडी फ्लूइड बोली कहते जार ना हूँ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रे सब प्रकार मशीनरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट सब देखा जाए एंड या भितर आम गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए सेल सेंटर जगह ही गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए जो न्यूक्लियस की हेरिडिटारी इनफॉरमेशन कैरी करके रखी थाए हेरिडिटारी इनफॉरमेशन कौन जहाँ भी आम सब क्रोमोसोमल इनफॉरमेशन अच्छी दैट मीन्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर सब ट्रांसफर होची ताकू आम हेरिडिटारी इनफॉरमेशन बा हेरिडिटारी कैरेक्टर बोली कही थांती एंड फर्टिलाइजेशन समय रे फर्टिलाइजेशन पर जो जाइगोट फॉर्मेशन होची जहाँ भी सब पेरेंट्स मानकटो कैरेक्टर गोटे जाइगोट पाको कैरी होची से हेरिडिटारी इनफॉरमेशन ए न्यूक्लियस ही कैरी करके रखी थाए ता सहित आउ कौन रोचे सेल भितर ए सेल भितर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सुगर स्टार्च ए सब प्रकार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माने मध्यम प्रेजेंट रहउछंती सो एठी हमें कौन देखले हम सेल रा किछि बेसिक जिंस देखले जहां जानिबा निहाती भाबरे दरकार सेल विषय रे एबे देखिबा हमर क्वेश्चन आंसर सेशन एक नंबर या क्वेश्चन हमें स्टार्ट करबा आगु कहि रखुछि प्लीज वीडियो को लाइक कर दियंतु जदी किछि डाउट्स रहउछि किबा आउ जदी किछि चाहुचंती अलगा किछि कंटेंट म अपलोड करबी आउ केमति का किछि क्वेश्चन आंसर अपलोड करबी ताले मध्य मते कमेंट करंतु एंड सांग मानू अधिक अधिक शेयर करूँ जो मैंने नुआ देखुं प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कले कमेंट कले टिके भल लगे मोटिवेशन आसे आउ टिके वीडियो अपलोड करी पिला आउ टिके हेल्प करी सो प्लीज समस्ते लाइक करूँ एंड जो मैंने नुआ देखुं प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु सो स्टार्ट करवा वन मार्क क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल The vacuole is a membrane-bound space in the cytoplasm of a plant cell. It contains sap, water, excretory products, and other materials not useful for the cell. Vacuoles occupy 90% of the cell volume during osmosis, and they maintain the turgor pressure against the cell wall, thereby maintaining the shape of the shell and cell fluid balance. So, हमें कौन देखिले सेल इम्पोर्टेंट कौन सेल आमर प्लांट सेल रही एंड एनिमल सेल मध्य रही ये हमें प्लांट सेल कथा देखुं मु एक्सट्रा बेस एक्सप्लेन करनी टर्गर प्रेशर कौन तो समझ जानते टर्गर प्रेशर कौन ऑस्मोसिस कौन बॉडी आम ये मेन जिनस कौन देखुं ना प्लांट सेल काम होची ये वाटर को केमतिका मेंटेन करके रखिबा सैप वाटर जहाँ भी सब प्लांट रो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अच्छे ताको मेंटेन करके रखिबार काम होची सेल नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज अ सैटेलाइट क्रोमोसोम कौन द क्रोमोसोम दैट हैव एन एडिशनल और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द आर्म formed by a chromatin thread are known as satellite chromosomes. These appear as an outgrowth of a small fragment and these are also known as marker chromosomes. So এটা बहुत important satellite chromosome को आउ कौन कहा जाए marker chromosome बोली मध्य कहा जाए क्वेश्चन एमिति भी आसी पारे जदि आसी व्हाट इज मार्कर क्रोमोसोम तो ये समस्त लिखि पारे सैटेलाइट क्रोमोसोम जहाँ मार्कर क्रोमोसोम मध्य सैया
The chromosomes 13, 14, 15, 16, 21 and 22 are the satellite chromosomes. आमर विभिन्न प्रकार पेयरिंग है कि अच्छी क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम 1 2 3 4 एमती का सब प्रकार पेयरिंग है क्रोमोसोम. सो ये जो क्रोमोसोम नंबर गुड़ाक देखिले पर्टिकुलर 13, 14, 15, 16, 21 and 22 क्रोमोसोम को आमे सैटेलाइट क्रोमोसोम बा मार्कर क्रोमोसोम बोली कहउचंती. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा हम फेवरेट क्वेश्चन मैच द कॉलम. मैच द कॉलम रे फर्स्ट हमर अछि क्रिस्टे क्रिस्टेने थाइलाकॉइड्स. कॉलम 2 रे अछि फैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन द स्ट्रोमा, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, डिश-शेप्ड सैक्स इन द गोल्गी apparatus. इथे आम क्रिस्टे को क्या सहित मैच करवा भल भाव जानते आम माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डिंग को जोटा भीतर पट को फोल्ड होकर अच्छी आम इनफोल्डिंग बोली कहते माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डिंग को आम क्रिस्टे बोली कहते. क्रिस्टार ने क्या कहते गोल्गी apparatusटार जो शेप अच्छी डिश शेप होकर अच्छी आम क्रिस्टार ने बोली कहते. थाइलाकॉइड कौन बहुत इजी फैट मेम्ब्रेनस सैक इन द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा रे जो मेम्ब्रेन सैक अच्छी आम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोली कहते. नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. आम जानते कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक अच्छी मिनिमम 3-4टा कैरेक्टरिस्टिक आम लिखा पड़ो. जब 1 मार्क क्वेश्चन आए मैक्सिमम आमको 2टा ही लिखा पड़ो. जब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन आए आमको 4-5टा कैरेक्टरिस्टिक लिखा पड़ो. सो क्वेश्चन रिपीट न करने मुझे ऑलरेडी 5टा दे देछि कैरेक्टरिस्टिक. या भितर 1 मार्क क्वेश्चन पड़े जेकोसी 2टा लिखा पड़ो. So first देखिए prokaryotic cell कौन. Prokaryotic cell is surrounded by a cell membrane. Mitochondria, chloroplast and nucleus are not present. The DNA is circular and not associated with basic proteins. The cytoplasm is filled with dense granules, most of which are ribosomes. And lastly, the thylakoids are scattered in the chloroplast and not placed in the form of stalks. ये रोचे हमारा 5टा basic बा main characteristic prokaryotic cell. Next number 5 question. Multicellular organisms exhibit division of labor. Comment. That means केमिति समान सब कर division of labor. सेटा में देखिबा. The cells of a multicellular organism are organized to form tissues such as bones, bloods, etc. The tissues collectively form an organ such as kidney, liver, heart, etc. etc. And these organs organized to form an organ system. For example, digestive system, circulatory system, respiratory system, etc. etc. And every single cell has its own function. Different organs and organ system carry out different functions which help in proper functioning of an individual. First of all तो हमको बुझिया पड़िबा division of labor कौन. जो मैंने जानना डिविजन ऑफ लेबर मुझे क्वेश्चन टी एक्सप्लेन करुचे. डिविजन ऑफ लेबर माने प्रत्येक काम को समस्ते समान भाव में बांटिकी करवा. जमती आम फैमिली रे बापा माँ भाई भौणी समस्ते रोचंती. तो बापा कौन करुँच जी बाहर कम अच्छी प्रायतः हाट सौदा ये सब बापा करुँच. माँ आमर घरे प्रायतः रोषेबास कर ध्यान रखुंट आम कथा बुझुंट आमको पढ़ाऊँच. आम कम कौन आम एमती टिके बापा माँ को कम हेल्प कर दौरान आम निज कम आम निज कर ये रोचे आम कम. जदि जड़े ही पर्टिकुलर सब कम कर कम ठीक से हो पारनि सरी पारनि से आम फैमिली रे आम कम को पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट कर देते ये कम कर सी कम कर सी कम कर. साधारणतः 2 प्रकार बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा गोटे तो सेल्युलर लेवल और टिश्यू लेवल एंड आउ गोटे हूँ ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. जो मानकर तो सिंगल सेल से गोटे सेल द्वारा ही काम चल सबुतिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो. जो माने टिके लोअर वर्टिब्रेट बा लोअर ऑर्गेनिज्म माने अच्छंती जेमति कि इनवर्टिब्रेट्स हेगले सिलोम्स हेगले जेतिक सब सिलोमेट अच्छंती से मानकर केमतिका देखा होची गोटिए सेल देखा होची किंबा जदि बा से माने सेलुलर लेवल अच्छंती से मानकर डिफरेंट टाइप रो ऑर्गन सिस्टम नाही फिजियोलॉजिकल फंक्शन करिया पे तो आम मानक केस रे कोन आम मानकर सेल को नेकी टिश्यू तयारी हेची टिश्यू को नेकी बोन्स ब्लड्स तयारी हेची एंड ए सब छोट आ टिश्यू मानक को नेकी विभिन्न प्रकार ऑर्गन तयारी हेची जो ऑर्गन माने कि पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करि पारुछन ताको आमे कोन कहउचंती आम बॉडी रो फिजियोलॉजी बोली कहउचंती. सो हमर जेमती स्टोमक प्रेजेंट अछि डाइजेस्टिव सिस्टम पाई सर्कुलेटरी सिस्टम पाई हार्ट प्रेजेंट अछि सेमती रेस्पिरेटरी सिस्टम पाई लंग्स प्रेजेंट अछि. हमर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा होची आमे होचंती मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड हमर प्रत्येक फिजियोलॉजी फंक्शन करिया पाई प्रत्येक डिफरेंट ऑर्गन माने प्रेजेंट अछंती. बस एई कथा ही लिखा है एठी जे प्रॉपर फंक्शन करिया पाई हमर विभिन्न प्रकार ऑर्गन्स प्रेजेंट अछंती
कहउछंती एंड सबु ऑर्गन को मिसे देले आमे ताको ऑर्गन सिस्टम बोली कहउछंती जे कि गोटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पई बहुत भलो एठी समानक केस रे डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाउची हमर लंग्स केबे भी सर्कुलेशन ने हेल्प करनी लंग्स केबे भी हमर एक्सक्रीशन ने हेल्प करनी कि हमर किडनी रेस्पिरेशन ने हेल्प करनी प्रत्येक ऑर्गन मानकर डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन रही जो द्वारा कि हम बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग हे पारुची ओके आई थिंक समस्त एबे क्लियर हे जाइथिबे कोन डिवीजन ऑफ लेबर नेक्स्ट देखिबा नंबर 6 क्वेश्चन व्हाई इज सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन पाए हमें सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहउछन प्रथमे जब भी क्लास रे सेल विषय पढ़ा जाइथिबो फर्स्ट लाइन पढ़ा जाइथिबो जे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल सो कहीं आम कहते ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स देर आर वेरियस ऑर्गेनिजम्स विथ अ सिंगल सेल सच एज amoeba all cells divide to form new cells and possess several organelles to carry out various life functions the cells of an organism carry the same genetic material which carries all the hereditary information of an individual that's why it is called the basic unit of life overall कहबा गले cells रु हमर टिश्यू तयारी होची organ formation होची and cell द्वारा हमर विभिन्न जेनेटिक मटेरियल मध्य क्यारी हेकि रहउची सो सेल नथिले किछि भी हेइ परिबो नाही एबे जस्ट हमें देखिले सेल रो केते प्रकार फंक्शन रहिछि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानकर सो सेल नथिले हमर कोनोसी प्रकार फंक्शन बॉडी रे हेइ परिबो नाही मे बी से सिंगल सेल हो किबा मल्टी सेल हो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम देखुछन आम केस रे गोटिए सेल प्रेजेंट रहिले भी से सब प्रकार रो फंक्शन करूछि सो सेल होछि समस्तंकर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मे बी से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो किबा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होंतु ओके नेक्स्ट देखिबा नंबर 7 क्वेश्चन What do you mean by plasmids? What role do they play in bacteria? A plasmid is an autonomously replicating extrachromosomal circular double-stranded DNA found in the cytoplasm of bacterial cell. These are usually remain separate from chromosomes. And what is its role? Plasmids act as vectors to transfer important genes and the recombination experiments. It also helps in bacterial conjugation. तो ये आम कौन देखुं प्लाज्मिड कौन प्लाज्मिड हूँ बैक्टेरियल सेल भितर थिबा प्लाज्मिड भितर देखा जाउथिबा गोटे प्रकार डीएनए जे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रोची सर्कुलर रोची एंड डबल स्टैंडर्ड रोची एंड ये कौन करुची ना ये जीन को क्यारी करके रखिबारे हेल्प करुची ये वेक्टर ट्रांसफर करिबारे मध्य हेल्प करुची एंड यार गोटे एग्जांपल भी आम देखते PBR 322 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिस्क्राइब द सेल थ्योरी इन ब्रीफ सेल थ्योरी कौन First, the cell is the basic structural and functional unit of life. All living organisms are made up of cells and all cells arise from pre-existing cells. ये रहुची सेल थ्योरी रो ए तीनटा रहुची बेसिक जिंस जहा को हमें सेल थ्योरी बोली कहउचंते नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन differentiate between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum एको हमें शॉर्ट फॉर्म रे RER and ACR बोली कहउचंती फर्स्ट देखिबा RER कोन RER or ribosomes are attached to their surface and in ACR ribosomes are not attached to their surface. In RER formed cristae and a few tubules but in ACR they formed vesicles and tubules. They have no cisternae. Next in RER it participates in the protein and enzyme synthesis but in ACR they takes part in the synthesis of glycogen, lipids and steroids. RER may develop from the nuclear envelope but ACR may develop from RER. RER ACR रू ही डेवलप होची आउ कोथरो डेवलप हेउ नहीं RER is internal but ACR is peripheral that means outside रे present अच्छी ACR से भीतर present नहीं. Next RER is connected to the nuclear envelope but ACR is connected to the plasma lemma. Next RER lacks detoxification enzymes but ACR contains detoxification enzyme. RER gives rise to lysosomes and ACR gives rise to sperosomes. So ये देखिले हमें difference between RER and ACR that means rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. ठीक अच्छी next देखिए number 10 question. What is the biochemical composition of the plasma membrane? Plasma membrane कहाँ को नहीं की तैयारी है जी lipid 20 to 79%, proteins 20 to 70%, carbohydrate 1 to 5% and water 20%. किछि बही रे लिपिड रो कंटेंट 20 to 82% बोली मध्य लिखा जाय थाए ता भितरे जदि किछि बही रे लेखा होची ताले कंफ्यूज हेबेनी साधारणतः 20 ରୁ 82% भितरे ही लिपिड लिमिट रही थाए. नेक्स्ट देखिबा नंबर 11 क्वेश्चन. व्हाट इज मेसोसोम?
Mesosome is found or formed by the extension of plasma membrane into the cell in prokaryotes. It facilitates cell wall formation, DNA replication and distribution of DNA to the daughter cells. Daughter माने झियो नुहे. Next cell को हमें daughter cell बोली कहउचंती. Cell division पर जो नुआ cell formation होउची ताको हमें daughter cell बोली कहउचंती. It also helps in respiration and secretion and increases the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. And these are the main functions of mesosome. Next, number 12 question. What are histones or histone proteins? What role do they play? Histones are alkaline proteins found inside the nucleus of every eukaryotic cells. They package the DNA into structural units called nucleosomes. They are the main proteins in the chromatin. So what are histones? First of all तो कहया गले हिस्टोन गोटे प्रकार प्रोटीन जे कि मेन सोर्स बा मेन प्रोटीन होची क्रोमाटिन. एई लाइन टा तो पक्का मन रखिबा. आउ किछि मने रहू कि न रहू किंतु हिस्टोन प्रोटीन माने ये क्रोमाटिन रे ही देखा जाए. एई लाइन टा पक्का समस्ते मन रखिबा कथा रखिबे. नेक्स्ट नंबर 13 क्वेश्चन. What does S stands for in 70S and 80S ribosome? S is the Sedgwick's unit for sedimentation coefficient and it depicts the rate of the sedimentation of a cell during ultracentrifugation. Heavier the cell structure, higher is the sedimentation coefficient. जेतेबेले भी बायोलॉजी स्टार्ट हेतिबो माने सेल जेतेबेले स्टार्ट हेतिबो राइबोसोम विषय पढ़ाला बेले सबु बेले सर माने मैडम माने कहिथिबे ए स्टैंड फॉर सेडबॉक्स कॉन्सेप्ट और सेडबॉक्स यूनिट फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सो एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबु बेले भी आसीबार चांस रहिछि. खाली से 70s 80s को चेंज कर दे पारे किंतु एस माने कोन से पचारिबा कथा पचारिबो. एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो समस्ते प्लीज मन रखि देबो. नेक्स्ट मूव करबा नंबर 14 क्वेश्चन. Why are mitochondria known as the powerhouse of the cell? It is very interesting and also very important. कारण मु जहाँ जहाँ क्वेश्चन नहीं आसी सब गुड़ाक इंपोर्टेंट एमती कोटा गोटे क्वेश्चन नहीं जोटा नॉन इंपोर्टेंट एंड एग्जाम रे न आसबार चांस अच्छी पूरा चांस अच्छी सब प्रकार क्वेश्चन एग्जाम रे आसबार. सो प्लीज समस्ते कॉन्सेंट्रेट करके शुणु था एंड जहाँ भी मु लिखौची सबू लिखि दियो नोट रे. Mitochondria carry out the process of anaerobic respiration and generate ATP for the cell functioning. That's why it is called powerhouse of the cell. गोटे लाइन ने कहया गले ATP हमर दरकार होची एनर्जी पई. ATP ही हमको एनर्जी जोगोची आम कार्य करने शक्ति दौचे काम करने शक्ति दौची. एटीपी नहेले आम कम कर ही पारिबा नाही. एंड एटीपी कोठी प्रोडक्शन होची माइटोकॉन्ड्रिया रे ही प्रोडक्शन होची. जनरली आमर एरोबिक रेस्पिरेशन हुए. आम माने एयर द्वारा ही रेस्पिरेशन करछन. आम माने अनएरोबिक रेस्पिरेशन करि पारंती नाही. बिना ऑक्सीजन आम रेस्पिरेशन करि पारिबा नाही. किंतु आमर जो एटीपी प्रोडक्शन होची अनएरोबिक प्रोसेस रे होची माइटोकॉन्ड्रिया रे होची. एटा कोठी होची साधारणतः आमर मसल सेल्स रे होची. मसल सेल्स रे आमर अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए. एंड ओवरऑल कहया गले माइटोकॉन्ड्रिया ही हमर एटीपी जनरेट करूची जो एटीपी हमको काम करिया पई शक्ति दोची. सेति पई हमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहउचंती. नेक्स्ट देखिबा नंबर 15 क्वेश्चन. What is the fluid mosaic model of the plasma membrane? Plasma membrane रे समस्त विभिन्न प्रकार मॉडल सब देइथिले. बहुत सारा मॉडल दिया हेतला. ता भितरु फ्लूइड मोजाइक मॉडल होची वन ऑफ देम. तो याकू के देइथिले फर्स्ट ऑफ ऑल तो याकू जे डिस्कवर करथिले बा जे प्रपोज करथिले से होचंती सर सिंगर एंड निकोल्सन. सेति याकू सिंगर निकोल्सन मॉडल बोली मध्य कहा जाए. इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस सेल मेम्ब्रेन्स. अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल द प्रोटीन molecules are embedded in the lipid bilayer model and this lipid bilayer gives elasticity and fluidity to the cell membrane. ताले बुझी पारलो समस्ते फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन ये गोटे लिपिड बाइलेयर मॉडल कौन समस्त भल भाव जानी एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल कौन काम करुच्ची ना आम सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी दूसरी स्ट्रेचेबल हो पारे आम सेल एंड फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखुच्छे. दैट मीन्स आम बॉडी जो फ्लूइड अच्छे साइटोप्लाज्म अच्छी मेंटेन करके रखुच्छी. या फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोली फास्ट किए कहते वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिंगर एंड निकोल्सन. Who proposed the fluid mosaic model on the plasma membrane? Sir Singer and Nicolson. प्रथमे 1972 रे ही ये fluid mosaic model discover करथिले. Next number 17 question. Define tonoplast. Tonoplast कौन? Tonoplast, also called as the vacuolar membranes in the cytoplasmic membrane, filled with cell sap and functions as a membrane boundary of the vacuole of plant cells. टोनोप्लास्ट डेफिनेशन को जहाँ मन रखा पड़ो या एपट सेपट करके लिखिदेव कहले टोटाल मार्क कटिज. सो टोनोप्लास्ट जहाँ भी मुझे गोटे सिंपल डेफिनेशन आणिक आसी डेफिनेशन टाक समस्त ट्राए करवा मन रखापी. नेक्स्ट नंबर 18. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल? The vacuole is a primary storage organelle of a cell.
In plant cell, this organelle plays a primary role in storing water, food and other essential minerals required for their cellular activities. आम बॉडी रे जेमती स्टोरेज होइकी रहउची ग्लाइकोजेन फॉर्म रे स्टोर होइकी रहउची जेतोळे हमर दरकार पडुची बॉडी रे एनर्जी ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन होची ग्लाइकोजेनोलाइसिस होइकी ग्लूकोज रे फॉर्मेशन होची एंड तापर हमर एटीपी जनरेट होची सेमते प्लांट बॉडी भितरे स्टोरेज होइकी रहउची कोठी ना वैक्यूअल भितरे जहाँ भी सब वाटर फूड अदर मिनरल्स एसेंशियल मिनरल्स सब रहिला प्लांट बॉडी भितरे भी स्टोर होइकी रहबा दरकार जेतेबेले प्लांट को दरकार पड़िबो सेतेबेले सब से यूज भी करि परिबो सो आम बॉडी रे जेमती स्टोरेज रहि हबा पई सब प्रकार ऑर्गन अछि सेमती प्लांट बॉडी भितर मध्य स्टोरेज होगा पाई गोटे ऑर्गन अच्छे जहाँ आम वैक्यूल बोली कहते या ऑर्गेनेल बोली कहते स्टोरेज ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट सेल नेक्स्ट What is the main function of the chloroplast in the cell? In a plant cell. Obviously chloroplast plant cell ही देखा जाए कौन आम समस्त भल भाव जानते क्लोरोप्लास्ट कौन कर ये गोटे प्रकार कलर्ड प्लास्टिड एक प्रकार कलर ग्रीन कलर जो कि ही आमर पत्र सब कलर देखा जाए प्लांट आमर ग्रीन ग्रीन सब देखा जाए सो क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर प्लास्टिड व्हिच कंप्राइजेस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स विदिन द प्लांट सेल एंड दे आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट कौन करुच्ची ना फोटोसिंथेसिस करिवारे हेल्प करुच्ची जदि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नथिबा ताले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हेई परिबो नाही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कोन ये मध्ये गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस गोटे प्रोसेस जो द्वारा कि गछ निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे आम भल भाव जानते जो मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें आम प्रोड्यूसर बोली कही एंड गछ हूँ आम प्रोड्यूसर गछ निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें केमी प्रस्तुत करे सनलाइट ता सहित क्लोरोफिल माने या बॉडी रे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट अच्छी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट अच्छी एंड ता सहित माटी तलू जिते प्रकार सब मिनराल अच्छी वाटर अच्छी ताको नेकिरी ही गछ निजर खाद्य प्रस्तुत करिथाए क्लोरोफिल प्रेजेंट नथिले केबे भी गछ तार खाद्य प्रस्तुत करि परिबो नाही सो क्लोरोफिल मेन pigment for the photosynthesis. Next, number 20 question. How many types of plastids are there in a plant cell? There are 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Next, number 21. Who discovered cell? This is very easy. रॉबर्ट हुक केबे बाहर करथिले 1665 रे ही प्रथमे बाहर करथिले सो रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश नेचुरल फिलोसोफर वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द सेल इन द ईयर 1665 later Anthony von Leeuwenhoek a Dutch scientist observed cell under another compound microscope so प्रथमे रॉबर्ट हुक बाहर करथिले देन एंटोनी वॉन लियोनहॉक सेकेंड रे बाहर करथिले नेक्स्ट देखिबा लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ अ सेल गोटे सेल रो कोन कोन सब फंक्शंस रहिछि First लिखिबा हमें cell is the fundamental or structural functional unit of life. It performs various important functions which are essential for both growth and development of an organism. मु previous class रे कहइतली growth कोन development कोन Listed below are few the functions of a cell. It plays vital role in reproduction. It facilitates growth by cell division. The cell provides support and structure to the body. It provides energy and allows the transport of substances. It includes different organelles associated with different functions within the cell. So गोटे सेल तो विभिन्न प्रकार फंक्शन रही किंतु हमको क्वेश्चन केते मार्क हमको पचारछि ता अनुसार हमको आंसर देवा पड़िबो जते सब सेल फंक्शन करूछि ता भितर ए पांचटा फंक्शन होछि मेन फंक्शन सेति पई ए पांचटा मेन फंक्शन को मु एठी मेंशन करिछि जदि 2 मार्क्स रा आंसर आछि ताले या भितर दीटा फंक्शन लिखिबो जदि 3 मार्क्स रा आंसर आछि क्वेश्चन आछि ताले तीनटा या भितर फंक्शन लिखिबो जदि 3 मार्क ऊपर को किबा 4 मार्क 5 मार्क या क्वेश्चन आछि ताले पांचटा जाक फंक्शन लिखिबा को बाध्य इतिके फंक्शन न लिखले केबे भी फुल मार्क मिलिबो नाही सो सेति पई मु एकाथर के पांचटा जाक मेन फंक्शन देखै देली जते मार्क या क्वेश्चन पडिबो सेही अनुसार मार्क देखिकिरी आंसर देबो ठीक अछि नेक्स्ट नंबर 23 क्वेश्चन व्हाट आर थाइलाकोइड्स Thylakoids are the membrane-bound organelles present within the chloroplast of a plant cell. They are the site of the light-dependent reactions of photosynthesis. Light-dependent reaction that हम photosynthesis बोली कहउचंती ए photosynthesis process रे thylakoid रे सबुठु most important function रहुची. Next number 24. What is ATP? एटीपी रो फुल फॉर्म प्रथमे जानिबा कोन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सेमती एडीपी कोन एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एटीपी कोन करूची एटीपी होची गोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एबे ही जस्ट कहउतली हमें पावर हाउस ऑफ द सेल काहू कहउचंती
माइटोकॉन्ड्रिया कहते कहीं कहीं ये एटीपी जेनेट करुच्ची एटीपी एमती कौन फंक्शन करे जो कि आमको एत दरकार पड़े एटीपी सो एटीपी कौन एटीपी गोटे एमती प्रकार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जे कि आम बॉडी को प्रथमतः एनर्जी प्रोवाइड करुच्ची आम बॉडी जिते प्रकार सब बायोकेमिकल प्रोसेसेस होची फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होची सबुथि आमको एनर्जी दरकार होची आ जो एनर्जी की एटीपी ही दौची विदाउट एटीपी रे बॉडी कौन फंक्शन है ही पारिबो नाही कौन प्रकार बायोकेमिकल प्रोसेस बायोकेमिकल फंक्शन है पारिबो नाही जेहेतु एटीपी बहुत एसेंशियल से आम एटीपी को कौन कहते एनर्जी करेन्सी ऑफ द सेल बोली कहते एंड एटीपी को जे जेनेट करुच्ची दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया जेनेट करुच्ची से आम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहते मुझे आगुरी कही एबे भी कहूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब नहीं आसी आई क्वेश्चन तो सबुठ इंपोर्टेंट सो प्लीज समस्ते नोट डाउन करके रख क्वेश्चन आंसर एग्जाम बेले बास गोटे गोटे थर ओवरलुक करदे आराम से हो मुझे कहूँ जी डिस्कसन करुच्ची ध्यान देकी शुणव आराम से मन रही बिल्कुल टेंशन नवा दरकार नहीं चिल करी वर्तमान पढ़ और लिखि दियो सब नोट्स रे नेक्स्ट नंबर 25 Why does the transpiration occur in the plant cell? Transpiration कोटी होची the process of transpiration occurs in stomata of a plant cell. They are the tiny opening or minute pores found under the surface of the leaves. पत्र जो तल भाग अछि ना से तल भाग रे ही छोट 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 पोर देखा जाए टाइनी माने बहुत छोट स्मॉल माइन्यूट माने भी छोट so बहुत छोट छोट पोर देखा जाए कणा कणा देखा जाए लीव्स रो तल पाखरे जहा को हमें कोन कहंती ना स्टोमाटा बोली कहितांती एंड स्टोमाटा पटे कोन होची ट्रांसपिरेशन होची एबे ट्रांसपिरेशन कोन मु जति बुझिया को जिबी आउरी गोटे क्लास लागि जिवो सो ट्रांसपिरेशन कोन बहुत भलो भाबे समस्त जानि चंती आ जदी न जानि छ ताहाले ऑलरेडी क्लास रे पढा आइतिबो देखो नोट्स रे लिखा आइतिबो देखो न बुझी पारले मते कमेंट करो मु आ गोटे क्लास नै के आसीबी ट्रांसपिरेशन ऊपर नेक्स्ट 26 लिस्ट आउट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल प्लांट सेल कौन एनिमल सेल कौन बहुत इंपोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग देखा मुझे क्लासिफिकेशन आई मीन डिफरेन्सीएसन ये नहीं आसुच्ची कारण जहाँ भी डिफरेन्सीएसन में पढ़ा ना से सब आइदर 1 मार्क क्वेश्चन आसीपे फिल इन द ब्लैंक्स आसीपे एमसीक्यूज आसीपे किसी भी आसीपे तो जब एमती भी पकई पारे प्लांट सेल केतेटा क्यारेक्टरिस्टिक लिखिदियो कि एनिमल सेल किसीटा क्यारेक्टरिस्टिक लिख ये आम डिफरेन्स करके पढ़ा प्रथम कथा तो इजिली मन रही इजिली आम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन प्लांट सेल प्रेजेंट अच्छी कौन कौन एनिमल सेल प्रेजेंट अच्छी जहाँ प्लांट सेल प्रेजेंट अच्छी से सब एनिमल सेल प्रेजेंट अच्छी ना एब्सेंट अच्छी एंड ता सहित आमको मन रखा बहुत इजी हो गोटे स्ट्रक्चर आम माइंड रही हाँ हाँ ये डिफरेन्स सब आम नोट्स आम लिखी आम सब पढ़ी से सब प्रिफर करे गोटे डिफरेन्सीएसन को डिफरेन्सीएसन सब इजिली मन रही जाए मन रखा बहुत भल भी लगे पढ़ा भी बहुत इंटरेस्ट लगे सो देखा प्लांट सेल कौन एनिमल सेल कौन समस्ते पूरा भलसे देखा प्लांट सेल आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड एनिमल सेल आर राउंड और इरेगुलर इन शेप इरेगुलर माने कौन से प्रकार डेफिनाइट शेप यार न थाए एनिमल सेल नेक्स्ट इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट बट इन एनिमल सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल्स प्लास्टिड्स आर एब्सेंट in plant cells vacuoles are large and few but in animal cell vacuoles are small and many in plant cell mitochondria are few in number but in animal cell mitochondria are more in number एटा गोटे इंपोर्टेंट जिनस सो ये कही रखुची माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल कौन पाई फ्यू होता कहीं एटी बेसी फिजियोलॉजिकल सॉरी बायोकेमिकल प्रोसेस हुए नहीं प्लांट सेल बेसी बायोकेमिकल प्रोसेस हुए ही नहीं जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया मानकर बेसी आवश्यकता न थाए किंतु एनिमल सेल मानक केस रे बहुत बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से मानकर बहुत अमाउंट प्रेजेंट थाए एंड यही माइटोकॉन्ड्रिया माने ही एटीपी जेनेट करिबारे हेल्प करथांती सेहिथिपाई प्लांट सेल मानक केस रे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम देखा जाए एंड एनिमल सेल मानक केस रे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक देखा जाए नेक्स्ट प्लांट सेल मानकर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोफिक टाइप बट इन एनिमल सेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रोफिक टाइप प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज फाउंड इन वन साइड ऑफ द सेल बट इन एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल जदि आम गोटे सेल को देखा सेल गोटे कॉर्नर रे जाइए रही जाए गोटे साइड रे ही देखा जाउतबो न्यूक्लियसटा
ताको आम क्या डिफाइन करवा ना से हूँ प्लांट सेल जदि गोटे सेल आम देखुं तार पूरा सेंटर ही रोचे न्यूक्लियस ताहले आम जापर से हूँ एनिमल सेल आई थिंक समस्ते एनिमल सेल और प्लांट सेल को बहुत बढ़िया से बुझी देथिबो बढ़िया से लिखिदे बास या मन रखिद 2 थर 3 थर लेखा प्रैक्टिस कर दियो इजिली मन रही बिल्कुल भी डिफिकल्ट नो पाठ को सब भाव हाँ बहुत इजी हो मु पारिबि ना आराम से मो द्वारा होना गोटे कथा आराम से हो एमती भाविले ही पाठ हम जदि एत बड़ बोझ भाविक बसवा ताहले केबे भी पाठ हेनी सो इजिली चिल करी पढ़ मुझे ये मन रखे मन न रही मु मन रखेदेवी सो जी मुझे बास से शुणिकी लिखि जा आम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन सेल थ्योरी The cell theory was proposed by the two scientists Skelder and Swan in the year 1839 1839 मसीहारे स्केल्डर एंड स्क्वान नामक दी जण साइंटिस्ट आसते जे कि सेल थ्योरी को डिफाइन करथिले मन रखिबा सेल आउ सेल थ्योरी सेल को प्रथमे डिस्कवर करथिले किए ना सर रॉबर्ट हुक तापर किए ता ऊपर प्रपोज करथिले कंपाउंड माइक्रोस्कोप नै कि ना सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक देन सेल थ्योरी को के प्रपोज करथिले फर्स्ट ना स्केल्डर एंड स्क्वान इन 1839 सेल को प्रथम रॉबर्ट हुक केबे डिस्कवर करते 1665 एगुड़ा को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मु बेसी फोर्स देकी कहूँ क्वेश्चन को देखिए सेल थ्योरी कौन According to this theory, a new cell exists from pre-existing cells. All cells have the same basic chemical nature. The cell is the structural and functional unit of the all living things. Hereditary information is passed from parent cell to child cell. The fundamental biochemical reactions of life take place within the cells, and all living organisms existing on the planet Earth are composed of one or more cells. ये 6टा जिनस को लेकर सेल थ्योरी तैयारी होता है। वही सेल थ्योरी को प्रथमे डिस्कवर किए करथिले शेल्डर एंड स्क्वान करथिले केबे करथिले 1839 मसीहारे करथिले से गला हमरा सेल थ्योरी। नेक्स्ट नंबर 28 क्वेश्चन Which organelle is found only in animal cells? Cell organelles which are present exclusively in animal cells are centrosomes. This is very important. को सेल देखा जाए केवल एनिमल सेल ले ना सेंट्रोजोम ही केवल एनिमल सेल ले देखा जाए जे कि प्लांट सेल ले बिल्कुल देखा ही जाए नहीं। नेक्स्ट नंबर 29 What are the major functions of a plant cell? गोटे प्लांट सेल ला मेजर फंक्शन सब कौन कौन रही? They are the building blocks of plants. Cell wall provides shape to the shell and protect the inner cell organelles. It stores food in the form of energy. It helps in the process of photosynthesis, transpiration and other biological process. It also helps in the transport of water and nutrients from the roots and leaves to different parts of the plants. Okay, तो ये हमें देखले 5टा मेन जिनस मेन फंक्शन कौन सब प्लांट सेल परफॉर्म होची बहुत इजी इंग्लिश रे लिखा है जी एमिति किछि भी लिखा हैनी गोटे डिफिकल्ट इंग्लिश रे जोटा कि बुझी हेबनी कारण आम ये इंग्लिश टेस्ट दौना आम ये बायोलोजी एग्जाम दवा जाऊँच आमको ये इंग्लिश उपर फोकस करार ना आम जहाँटा जानी जहाँटा बुझी आम से ही एक्सप्रेस करवा बहुत सिंपल वर्ड रे आम एक्सप्रेस करवा सो आमको ये इंग्लिश अनुसार कहीं जज करेंगे आम पाठ को देखिए जज करेंगे सो इंग्लिश देखिए घबराइबा बिल्कुल भी दरकार नहीं पूरा सिंपल इंग्लिश मुझे आसी बिल्कुल किसी तड़ामड़ा इंग्लिश पसाइनिया भितर जहाँ भी लिखा है आराम से बुझी हो तुमठू आहरी सान सान पिला भी इंग्लिश सब बुझीजे सो ट्राए कर जहाँ भी लिखा है से ओडिया बुझापी घोषा बिल्कुल दरकार नहीं। नेक्स्ट जी नंबर 30 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर? There are different types of cells and differentiated mainly based on structure, functions and their compositions etc. etc. The two main types of cells are prokaryotes and eukaryotes. The differentiation is based on the presence and absence of the nucleus. तो हम ये कौन देखते केते प्रकार सेल देखा होची दी प्रकार सेल देखा होची गोटे देखा होची प्रोकैरियोट आ गोटे देखा होची यूकैरियोट एंड हमको केमिति डिफरेंशिएट करचंती प्रथम देखचंती न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि ना एब्सेंट अछि जदी प्रेजेंट अछि से माने को जागा रे प्रेजेंट अछंती ताको हम देखि डिफरेंशिएट करचंती सेल मानकु या छडा बहुत प्रकार सेल देखा जाए जेमति कि प्लांट सेल एनिमल सेल मध्ये हमें कहउचंती आहुरी भी समानकर सेल कहा कहा द्वारा तैयारी हेची सेल रो फंक्शन कोन सेल स्ट्रक्चर कोन वेराइटी टाइप को नेकरी हम विभिन्न प्रकार सेल करचंती किंतु जो मेन दुटा कैटेगरी करचंती ना से होची प्रोकैरियोट आ यूकैरियोट ठीक अछि एठी हमें कोन कंप्लीट करले एठी हमें कंप्लीट करले हमरा सेल रो फर्स्ट पार्ट माने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एबे नेक्स्ट पार्ट को जिबा नेक्स्ट पार्ट होची हमरा बायोमोलिक्यूल्स सो बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चन आंसर जावा आगु कही रखा टी तार बेसिक जिनस जमी आम सब डिस्कस कर जेकोसी चैप्टर आग बेसिक थिंग
आम गोटे समराइज करके 5-10टा लाइन से चैप्टर को टोटाल समराइज करके गोटे बेसिक आइडिया आम रखुच्च सेमती बायोमोलिक्यूल किसी बेसिक थिंग अच्छी जहाँ डिस्कस करुँची Though there is diversity in the living entities, they share similarities in the chemical composition and metabolic reactions. When examined quantitatively, the elemental composition of non-living and living matter appear to be similar. On this contrary, close analysis unfolds that comparative abundance of hydrogen, carbon and oxygen is much more in living entities in comparison to the non-living matter, out of which most abundant chemical found is water in the living entities. Some organic compounds found in the living entities are monosaccharides, amino acids, fatty acids, glycerol, sugars, nucleosides, nucleotides, etc. etc. And these are the biomolecules. ଏବେ ବୁଝିହେଲା ବାୟୋମୋଲିକ୍ୟୁଲ୍स କ'ଣ आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स बर्तमान समस्ते क्लीयर हो जाइए बायोमोलिक्यूल आम क्या कहते बायो मीन्स बायोलोजिकल जिनस जहाँ आम लिविंग एंटिटीज बोली कहते मॉलिक्यूल्स माने जिते प्रकार सब ऑर्गेनिक मैटर अच्छा आम मॉलिक्यूल्स बोली कहते सो नॉन लिविंग मैटर आ लिविंग मैटर भितर जदि किसी आमर देखा जाए बेसी मेन डिफरेन्स ये हूँ आमर बायोमोलिक्यूल्स ए बायोमोलिक्यूल्स रे कौन कौन सब जाऊँच हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन जिते प्रकार सब मोनोसाकाराइड कहार आसुछि मोनोसाकाराइड होछि गोटे प्रकार कार्बोहाइड्रेटर सिंपलर फॉर्म होछि मोनोसाकाराइड सो मोनोसाकाराइड अमीनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल ए समस्त को नहीं आम कौन कहते ना ऑर्गेनिक कंपाउंड बोली कहते एंड जिते प्रकार सब ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा सबुठू बेसी देखा आमर वाटर एंड सबु प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड मान को नहीं आम बायोमोलिक्यूल बोली कहते जो बायोमोलिक्यूल माने कि विभिन्न प्रकार बॉडी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन ने पार्टिसिपेट करुचंती जो द्वारा कि आमर बॉडी फिजियोलॉजी एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म मेंटेन हेकि रहुची बायोमोलिक्यूल मानक बिना आम बॉडी रे कोनोसी प्रकार मेटाबॉलिक रिएक्शन हेई ही पारिबो नाही जो द्वारा कि आमर मेटाबॉलिज्म मेंटेन हेई पारिबो नाही से आम घर सब आम कहते ना पानी पियो जिते बेसी पानी पीवा कथा पानी पी दियो कारण पानी आम बॉडी जिते अधिक देखा आम बॉडी रे सेते भल से मेटाबॉलिक रिएक्शन हो पार बॉडी रे मेटाबॉलिज्म मेंटेन होकर रहिबो या छड़ा अदर जहाँ भी आम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखले से ऑर्गेनिक कंपाउंड माने निहाती भाव में दरकार जो कि आम बॉडी रे जो बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से मेंटेन होकर रही पारे बायोमोलिक्यूल मेंटेन होकर रहिले आमर केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक से हो पार एंड आम बॉडी मेटाबॉलिज्म भल से मेंटेन हो पार ओके आई होप कि समस्ते बे क्लियर हो गले बायोमोलिक्यूल कौन जदि क्लियर ताले बे स्टार्ट करिबा हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन Classify the following based on whether they are initially received as a natural product or as a synthetic chemical. So कोटा नेचर द्वारा तैयारी हेचे एंड कोटा ह्यूमन द्वारा तैयारी हेचे ताको हम कहते सिंथेटिक केमिकल सो पेनिसिलिन सल्फोनामाइड विटामिन सी एंड ग्रोथ हार्मोन या भितर किए होचंते नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्वियसली पेनिसिलिन होची नेचुरल प्रोडक्ट विटामिन सी होची नेचुरल प्रोडक्ट एंड ग्रोथ हार्मोन होची नेचुरल प्रोडक्ट अब सल्फोनामाइड को हमें सिंथेटिक केमिकल बोली कहउचंती ये होची हमरा क्लासिफिकेशन नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन Classify the following into one of the appropriate bonds: ester bond, peptide bond, glycosidic bond and hydrogen bond. Polysaccharide, protein, fat and water. So polysaccharide को bond रे होची glycosidic bond रे होची glycosidic bond माने जो गुड़ा आम कहते पॉलीसैकेराइड कौन ना कार्बोहाइड्रेट सो जनरली कार्बोहाइड्रेट माने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा परस्पर सहित अटैच होकर रही था जो द्वारा कि मैंने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल तैयारी कर पारती कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तैयारी कर पारती पॉलीसैकेराइड होची मेंचे सारा मोनोसैकेराइड मिसिकी बहुत गुड़ाए सिंपलर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म मिसिकी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा पॉलीसैकेराइड तैयारी करता नेक्स्ट प्रोटीन क्या द्वारा तैयारी होची पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइनो एसिड मिसिकी प्रोटीन माने तैयारी होचंती फैट माने ईस्टर बॉन्ड द्वारा तैयारी होचंती एंड वाटर ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ही तैयारी हे पारुची सो ये होची विभिन्न प्रकार बॉन्ड विभिन्न प्रकार एग्जांपल में देखिले नेक्स्ट देखिए नंबर 3 क्वेश्चन नेम एनी वन सुगर अमाइनो एसिड फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड तो सुगर के लैक्टोज सुगर आम जानते फ्रुक्टोज भी गोटे सुगर हो पार सो लैक्टोज गोटे सुगर अमाइनो एसिड के ल्यूसिन 20 अमाइनो एसिड अच्छा जहाँ आम एसेंशियल अमाइनो एसिड बोली कहते ता भर ल्यूसिन गोटे एग्जांपल लाइसिन अच्छी आर्जिनाइन अच्छी बहुत सारा अमाइनो एसिड अच्छी फैटी एसिड के पाल्मिटिक एसिड सबुठ गोटे कॉमन एग्जांपल होची पाल्मिटिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड होची एडेनोसाइन किसी भी न्यूक्लियोटाइड एग्जांपल नहीं पारे ये गोटे 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 एग्जांपल नहीं सो लैक्टोज गोटे सुगर ल्यूसिन गोटे अमाइनो एसिड पाल्मिटिक एसिड गोटे फैटी एसिड एंड एडेनोसाइन होची गोटे न्यूक्लियोटाइड ओके नेक्स्ट देखिए नंबर 4 क्वेश्चन
हाउ आर कोफैक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कोफैक्टर माने केमिति प्रोस्थेटिक ग्रुप ठारू अलग कौन एमान को कोफैक्टर कहउछ कौन किसी जन को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोली कहउछ so prosthetic groups are organic compounds whereas cofactors can be organic or inorganic or maybe ions and prosthetics are distinguished from cofactors as they are tightly bound to the apoenzymes केवल cofactor माने ही apoenzyme मान सहित bind हे परिबे that too tightly and cofactors माने केमिति कर होचंती both organic and inorganic रहुचंती ये होचे बेसिक बा मेजर डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कि प्रोस्थेटिक ग्रुप माने केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होतांती किंतु कोफैक्टर माने बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होतांती सहित आयन बोली मध्ये होतांती नेक्स्ट नंबर 5 chitin cellulose glycogen polysaccharides and starch are present in the following options choose and write appropriately against each cotton fiber exoskeleton of cockroach liver and peeled potato peeled माने छड़ा हेतिबा चोपा छड़ा हेतिबा potato so cotton fiber कोड रहउची cellulose रे रहउची exoskeleton of cockroach कहा द्वारा तैयारी हिची chitin द्वारा तैयारी हिची chitin होची गोटे प्रकार हार्ड मटेरियल ऊपरटा कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा तैयारी हिची calcareous हिची एंड ताको हमें chitin बोली कहउचंती देन liver रे glycogen स्टोर हेकी रहउची then the process of glycogenolysis ये breakdown होची ग्लूकोज को जो हमको एटीपी मिलुची एनर्जी मिलुची सो लिवर रे जाई ग्लाइकोजेन स्टोर हेकी रहउची एंड पील्ड पोटैटो रे रहउची स्टार्च हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च रहउची नेक्स्ट व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स Biomolecules are the essential organic molecules primarily involved in the maintenance and metabolic process of living organisms जहाँ को मैं already कहि सारलिनी जेतोले फर्स्ट बायोमोलिक्यूल विषय रे बेसिक आइडिया कहउतली सेतोले मैं already कहि सारछि बायोमोलिक्यूल कोन नेक्स्ट क्वेश्चन which is the most abundant element found in the living organisms कौन ना वाटर आम भल भाव जानते जल विहुले सर्वनाश जल विहुने सर्वनाश सो सबुठू मोस्ट abundant and essential element होची water so the most abundant element in living organism is water next question how many types of biomolecules are there carbohydrate protein nucleic acid and lipids are the major classes of biomolecules so there are 4 major classes of biomolecules एठी हमर कोन सरला 1 मार्क क्वेश्चन सरले या भितर किछि किछि 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन मिसाई देथिली कारण से क्वेश्चन को रिपीट करबा अपेक्षा एकाथरे के आंसर लिखि देले जदि 1 मार्क क्वेश्चन आसीबा सेथुर मध्ये लिखि हे जिवो एबे देखिबा हमर प्रॉपर 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन can rubber be classified as a primary metabolite or a secondary metabolite write a short note on the rubber so देखिबा आंसर it is a secondary metabolite and is extracted from the rubber tree and latex in the rubber tree is produced by the highly specialized cells in phloem called laticifers so rubber कोथरु बाहरची laticifers रु तयारी होची जे कि latex represent है and a phloem represent है जो latifier phloem represent है जोथरु कि हमें rubber को extract करूचंती और rubber को हमें काहे की यूज करूचंती काहे कि ना ये गोटे ट्रिपेनॉइड है एंड यार टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी यार प्लास्टिसिटी अच्छी यार इलास्टिसिटी अच्छी एंड ता सहित ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है एंड ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समस्ते बर्तमान फिजिक्स रे रबर विषय यूज जानिथिबे तो रबर विषय एक्सट्रा मु किछि कहूनी जेहेतु ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यार इलास्टिसिटी नेचर बहुत अधिक अच्छी ये स्ट्रेचेबल सेति पय हमें रबर को बेसी यूज करूछंती एबे जिबा नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन जस्टिफाई विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ व्हाई न्यूक्लिक एसिड्स डिस्प्ले सेकेंडरी स्ट्रक्चर so answer देखिबा the secondary structure of a nucleic acid molecule is in context of base pairing interactions in a single molecule or a group of interacting molecules. The secondary structure of RNA and DNA varies. For example, the secondary structure of DNA consists of 2 complementary strands of polydeoxyribonucleotide that are coiled spirally on a common axis forming a helix. This double-stranded helical structure of DNA is supported by the phosphodiester bonds, ionic interactions and hydrogen bonds. So, इथे हमें कौन देखुचंती इथे हमर की प्रकार न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट अछि ना पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहुची डीएनए में केमितिका स्ट्रक्चर जानचंती न्याय गोटे प्रकार डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
एंड ये हमें गोटे जिनस कौन देखिले ना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए वैरीज जेहेतु डीएनए आरएनए वैरीज करोची दैट मीन्स सारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ये डिफर करुची सेइथिपाई आमे एठी न्यूक्लिक एसिड को कौन कहउचंती ना यार स्ट्रक्चर होची सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन रहिला न्यूक्लिक एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर एठी प्ले करुची प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्प्ले करू नाही ओके नेक्स्ट बा नंबर क्वेश्चन 3 The living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. Comment why. Living entities exist in a steady state that is characterized by the concentration of every biomolecule which is in metabolic flux. Any physical or chemical phenomena move parallelly to the equilibrium state. Living entities work continuously, hence they cannot reach equilibrium, and thus living state is in non-equilibrium steady state to be able to perform work that is attained via energy provided by metabolism. सेठी हम क्वेश्चन कौन पचारला ना हम लिविंग स्टेट जो मैंने सब लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छंती लिविंग स्टेट रे अच्छंती से माने कोन पई सब बेले नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट रे रहउचंती कोन पई से माने काम करि पारुचंती वर्क कोन पई से माने परफॉर्म करि पारुचंती आमे जनरल जानचंती सब बेले गोटे इक्विलिब्रियम दरकार केमिस्ट्री आमे सब बेले पढचंती हमर बोथ साइड इक्वल रहबा दरकार गोटे इक्विलिब्रियम स्टेट रे रहबा दरकार काम करिया पई हेले गोटे इक्विलिब्रियम स्टेट दरकार किंतु एठी उल्टा देखुचंती बायोलॉजी रे आमे उल्टा देखुचंती कोन देखुचंती ना लिविंग स्टेट जो माने सब लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छंती तांका बडरे इक्विलिब्रियम नुहे नॉन इक्विलिब्रियम मेंटेन हेकि रहउची किंतु से माने स्टेडी स्टेट रे रहउचंती एंड काम करिया पई मध्ये पॉसिबल हेई पारुचंती कोन पई रहउचंती कहीं जदि मैंने इक्विलिब्रियम हो जिबे देन से बॉडी रे एनर्जी गेन हो पारिबो नाही जेते बेला पर्यंत से काम करि चलीथिबे से बॉडी रे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब चेंजेस हो चलीथिबो केबे भी गोटे कांस्टेंट स्टेट को आसी पारिबो नाही सब लिविंग एंटिटीज माने किछि ना किछि काम करि चलथांती जेते बेला पर्यंत से काम करि चलीथांती सेते बेला पर्यंत से बॉडी रो फिजिकल एक्टिविटीज चलथाय से बॉडी रो मेटाबॉलिज्म मध्ये वैरी करूथाय केमिकल एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सब वैरी करथाय आ जते बेले पर्यंत वैरी करथुबो दैट मीन्स केबे भी समानक बॉडी रे इक्विलिब्रियम स्टेट आसी ही पारिबनी एंड जेहेतु इक्विलिब्रियम स्टेट आसी पारिबनी किंतु से माने काम करूचंती ताको हमें कोन बोली कहउचंती नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट बोली कहउचंती जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट की हमकु काम करेबा पई एबल करौची बा काम करौची एंड आमे काम कहा द्वारा करि पारुचंती एनर्जी द्वारा ही करि पारुचंती एनर्जी हमकु मेटाबॉलिज्म थ्रू रे बा एनर्जी हमकु मेटाबॉलिक एक्टिविटी करबा पई परफॉर्म करूची केमिकल एक्टिविटीज हम बॉडी रे करूची जो द्वारा कि हम बॉडी के भी इक्विलिब्रियम स्टेट को आसी पारु नाही ओके आई थिंक एबे क्वेश्चन समस्त क्लियर हो जाइथिबे क्वेश्चन ना माने भी जानि पारथिबा एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इटा बहुत इजी क्वेश्चन आ गोटे कथा समस्त को रिक्वेस्ट करूची कि समस्ते सबुथिर खाद्यर जिनस गुडाक मन रखिबे एठी मु गोटे केवल क्वेश्चन देछि प्रोटीन प्रोटीन कोन आछि ना बीन आलमंड ब्रोकोली चिकन कॉटेज चीज एग फिश मिल्क ओट्स पल्सेस जत्ते के सब सी फूड अछि एमन को समस्त को हमें कोन कहउछन ना प्रोटीन बोली कहउछन्ती सेंते कार्बोहाइड्रेट सपोज पचार देबो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लिखि पारबे जति सब स्टार्च फूड जंति कि पोटैटो हे गला राइस हे गला ग्रेन्स हे गला को हमें सब कोथरे नउचंती कार्बोहाइड्रेट रे नउचंती सेमती फैट रे कोन जेबे जति सब ऑयली फूड हे गला मीट हे गला एग एगुण किबा फुल क्रीम मिल्क या को हमें कोन कहउचंती फैट बोली कहउचंती सो सब प्रकार रो खाद्य को हमको मन रखिया को पड़िबो किए को सोर्स अंडर रे आछि कार्बोहाइड्रेट रे के आछि फैट रे के आछि प्रोटीन रे के आछि मिनरल्स रे के आछि सोडियम कैल्शियम नाइट्रोजन को सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एगुडा को सब हमरा आछि मिनरल्स द विटामिन सब केते प्रकार रो अछि कोन अछि विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के ये सब होछ हमरा विटामिन्स डिफरेंट विटामिन्स एंड को खाद्य रु कोन सब विटामिन्स हमको मिलुची ता भी मध्ये हमको जानि रखिबा दरकार ठीक अछि ये सरी गला हमरा शॉर्ट क्वेश्चन एबे जे हमरा लॉन्ग क्वेश्चन देखबा आगरु मु कहि रखुची जे लॉन्ग क्वेश्चन पढिले सब बेले देइथिबो किछि लिमिटेड वर्ड भितरे लेखिबा पई सपोज 100 वर्ड्स भितर कि 150 वर्ड भितर 200 वर्ड भितर से देइथिबो लेखिबा पई एंड हमको सेति के भितर ही लिमिट करके लेखिबार अछि ताठू एक्सीड करिबा कथा नुहे ताठू एक्सीड करले ओवर हो जिवो टाइम अंटिबनी आ एतेटा भी इंप्रेसिव हबनी कहीं तुमको ऑलरेडी दिया हो जाए इतनी लाइन भितर लिमिट करने जेहेतु तुम मैंने +2 फास्ट ईयर सो मेंचे +2 फास्ट ईयर लिखा किसी दरकार नहीं लिमिट करके लिख जी दरकार पर्टिकुलर से ही तुम लिख
अभी देखिए फास्ट क्वेश्चन इन catalyzed reactions the formation of the enzyme substrate complex is the first step explain the other step until the formation of the product एटी मु लॉन्ग क्वेश्चन बुझा गले पूरा पाखापाखि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आधा आधा घंटा पड़ेब सो ये मु लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी बुझाऊनी मु बास कहीदे क्वेश्चन कौन अच्छी एंड सहित आंसर पूरा डिस्प्ले होची स्क्रीन ने पॉज करके समस्ते लिखि दियंतु आंसर अदरवाइज स्क्रीनशॉट रखि दियंतु लिखिदेबे आंसर स्क्रीनशॉट रखले केबे लिखिबो ही नाही मु जानछि सो बेटर पॉज कर दियो पॉज करके आंसर लिखि दियो नोट रे एटा होची लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन केमिति आसीबो मु खाली बते दोची आंसर देखा होची सो आंसर लिखिबा काम होची तमर ऑलरेडी सब पढ़ी सारिछ एबे ही एग्जाम अछि अप्रैल ले आ सप्ताह पर एग्जाम स्टार्ट होबा जाउची सो मु बुझेइले आ कोन हबो समस्त ऑलरेडी क्लास रे बुझी सारिछ बस मु क्वेश्चन जणे दोची केमिति का क्वेश्चन आसीबो सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखले एमति रिएक्शन हे कि आसुची सेकंड क्वेश्चन देखिबा explain through the Watson-Crick model the secondary structure exhibited by the nucleic acid जदि ए क्वेश्चन आछी तार आंसर कोन हबा आंसर देखा जाउची स्क्रीन ने डिस्प्ले होची सो प्लीज समस्त लिखि दबा आंसर नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच विथ देयर स्ट्रक्चर सो ये रहला डिफरेंस एग्जाम रे मे बी डिफरेंस करके पचारि पारे किंबा पचारिबो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स एग्जांपल गिव एन एग्जांपल एंड डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक एमती मध्य करिकरी एग्जाम रे पके पारे जदी एमिति का एग्जाम रे आसुची तो डिफरेंस करबनी जदी डिफरेंस एग्जाम रे आसुची ताहाले डिफरेंस एमती करबो एपट सेपट करके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड लिखिकी डिफरेंस करबा जदी एग्जाम रे डिफरेंस न पचार की व्हाट आंसर व्हाट क्वेश्चन पचारची व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड ताहाले हेडिंग दबा न्यूक्लियोटाइड अंडर रे जहा पचारची से विषय लिखबा मैं न्यूक्लियोटाइड कोन यार कोन एग्जांपल रहिची यार स्ट्रक्चर कोन यार फंक्शन कोन न्यूक्लियोटाइड विषय लिखबा देन पुनी न्यूक्लियोसाइड को हेडिंग दबा न्यूक्लियोसाइड हेडिंग देके ता अंडर रे जहा सब क्वेश्चन रहउची ताकू लिखबा ठीक अछि एबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिपिड्स विथ सम एग्जांपल समथिंग लिपिड कोन लिखिबा लिपिड रो कोन कोन खाद्य ताकू लिखिबा देन लिपिड रु कोन मिलुची ताकू लिखिबा लिपिड हम बॉडी पई कोन दरकार ताकू मध्ये लिखिबा व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आम बॉडी भितर कौन कौन फंक्शन करोची ये रहिला आंसर कार्बोहाइड्रेट रे कौन खाद्य रहउची कार्बोहाइड्रेट आम बॉडी रे कौन फंक्शन करोची एंड कार्बोहाइड्रेट को हमें कौन पाई कंज्यूम करचंती कौन पाई हमें कार्बोहाइड्रेट को एसेंशियल बोली कहउचंती ओके सो एठी हमें कौन कंप्लीट कले हमर सेल बेसिक यूनिट कंप्लीट कले ता सहित हमर बायोमोलिक्यूल मध्ये कंप्लीट कले नेक्स्ट मु नै के आसी हमर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन समस्ते भल से मन देकी पढ़ू था एग्जाम रे जेमते भल करबा नेक्स्ट क्लास रे मु आ गोटे चैप्टर विषय नै के आसीबे सी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सो सेते पंता वीडियो देखुता वीडियो को लाइक कर दियो संग मन को शेयर कर दियो एंड सब्सक्राइब कर दियो एंड यस बेल आइकन को प्रेस करके रख जेते बेले वीडियो अपलोड करबे संगे संगे तम पाक को नोटिफिकेशन पहुंच जिवो थैंक यू।